दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 7 भाग 2। कई दुनियाओं का वर्णन। नरसावधानी और श्रीपाद श्री वल्लभ के बीच में कुछ बातें। उत्तर दे दादाजी, स्वर्ग में 88,000 ऋषि है जो गृहस्थ है। उनमें पुनर्जन्म लेने की क्षमता है। वे फिर से धर्म के प्रचार के लिए बीज के रूप में खड़े हैं। विश्वात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति से एक छोटे से टुकड़े ने ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्म का रूप धारण कर लिया। परमात्मा से जो जल धीरे धीरे निकला वो चारों ओर फैल गया। परमात्मा के बाल से अनेक करोड़ों स्वर्ण आंदों का निर्माण हुआ। यह ब्रह्मांडम जिसमें हम रह रहे हैं उनमें से एक है। जब अंधे का भीतरी भाग घोर निराशा से भर गया तब परमेश्वर की तेज का अवतार हुआ और उसे अनिरुद्ध नाम से जाने लगा। जैसे कि उन्होंने अपनी शानदार चमक के साथ अंधे को रोशन किया, उन्हें हिरण्यगर्भ, सूर्य, सविता और परम ज्योति और वेदों में कई अन्य नाम दिए गए। ऋषि भरद्वाज ने त्रेता युग के दौरान पृथिकापुरम में सवित्री कथा का चयनम का यज्ञ किया था। सवित्र कथा का चयनम को दत्तात्रेय के महान वैभव को संबोधित किया गया था, जो कई लाखों ब्रह्मांडों को समेट लेता है। सत्यलोक में निर्मय स्थान नामक एक महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिस्तरीय चरणों में वासु, रुद्र और आदित्य नामक माने के देवता निवास करते हैं। वे निर्मय स्थान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। कारण ब्रह्मलोक 4 मुख वाले ब्रह्म का निवास स्थान है। श्रृंगारम जो विद्या स्थानम और मूल प्रकृति स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, इसके ऊपर है। उसके ऊपर महाकैलाश है और उसके ऊपर कर्ण वैकुंठ है। पूर्णपुरम के रूप में जाना जाता है। यह सत्यलोक में विद्याधारा स्थान का स्थान है। तपोलोक के अंजनावतीपुर में साध्य निवास करते हैं। जनलोक के अम्बावतीपुर में सनक, सनंदन और अन्य ऋषि रहते हैं। सिद्ध और अन्य ऋषि महरलोक के ज्योतिषमतीपुरम में रहते हैं। स्वर्गलोक के अमरावतीपुरम में इंद्र और अन्य देवता निवास करते हैं, जिन्हें सुवरलोक कहा जाता है। खगोलीय वास्तुकार विश्वकर्मा भूवरलोक के राधांतरापुरम में रहते हैं, जिसमें दुनिया के तारे और ग्रह है। दादाजी, भीलोक में 2 विभाग है। मनुष्य द्वारा बसे हुए विभाजन को भूगोला कहा जाता है। एक और है जिसे महाभूमि के नाम से जाना जाता है। महाभूमि 5 करोड़ ब्रह्मांड योजन की दूरी पर भी गोला के दक्षिण में स्थित है। मार्थलोक का अर्थ है भीलोक और भुवरलोक। इसमें महाभूमि भी शामिल है। पातलम का अर्थ है अटल, वितल, सूतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल। मोटे तौर पर इन्हें स्वर्ग, मार्त्य, पाताल कहा जाता है। महाभूमि पृथ्वी के नीचे स्थित है, जहां हम रहते हैं। यह बीच में उठती हुई गोलाकार जमीन के रूप में है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा की रोशनी लगातार महाभूमि की सतह को रोशन करती है। क्योंकि हमेशा प्रकाश होता है, इसीलिए समय का कोई निर्धारण नहीं होता है। इस महान पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप है। जम्बूद्वीप यही स्थित है। सृष्टि के शुरुआत में सब कुछ पानी से भर गया था। जैसा कि प्रजापति ने सृष्टि की शुरुआत के लिए तपस्या की, उस समय पानी पर एक कमल का पत्ता दिखाई दिया।
प्रजापति ने जंगली सूअर का रूप धारण किया और कमल के पत्ते के पास डुबकी लगाई और महाभूमि पहुँचे। उस महाभूमि से उन्होंने अपने नुकीली दांतों से खोदा और कुछ मिट्टी अलग कर दी और उस गीली मिट्टी को पानी की सतह पर ले आए। उस कीचड़ को कमल के पत्ते में रखा गया था, तब इसका नाम पृथ्वी पड़ा। दादाजी, इसे पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी महाभूमि से 5 करोड़ ब्रह्मांड योजना की दूरी पर है। जम्बूद्वीप जो महाभूमि में है 9 महाद्वीप है। दैवाखंड में देवताओं का वास होता है, गर्भस्थ खंड में आत्माओं का वास होता है, भारत खंड में मनुष्य निवास करते हैं, सारका खंड में सिद्ध रहते हैं, गंधर्व खंड में गंधर्व रहते हैं, पुरुष खंड में किन्नर रहते हैं, ताम्र खंड में रहते हैं राक्षस, यक्ष सेरु खंड में रहते हैं और पनाग इंदु खंड में रहते हैं। भारत महाद्वीप का भारतपुत्र में महाभूमि के जम्बूद्वीप के दक्षिण की ओर वैवस्वत मनु पृथ्वी के ऋषियों और मनुष्यों के साथ दाराबार रखता है। जैसे जम्बूद्वीप महाभूमि में मौजूद है, उसी तरह एक और जम्बूद्वीप पृथ्वी पर मौजूद है। श्री पथिकापुरम में अवतार लेने से पहले ही श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार 100 साल पहले महाभूमि पर आया था। महाभूमि पर जम्बूद्वीप 1 लाख ब्रह्मांड योजनाओं में फैला हुआ है। वैवस्वत मनु जम्बूद्वीप के भारत उपमहाद्वीप में निवास करते हैं। आकाशीय अन्य महाद्वीपों में निवास करते हैं। महाभूमि के जम्बूद्वीप में ठंड और गर्मी मध्यम और सुखद रहेगी। सूर्य की हल्की किरणें हर समय फैलती है और दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है। महाभूमि में जम्बूद्वीप 1 लाख योजन में फैला है। विभिन्न समुद्रों और पहाड़ों आदि के विस्तार का विवरण नीचे दिया गया है। सूर्य की किरणें लोकालोक पर्वत के पार नहीं जा सकते, इसीलिए लोकालोक पर्वत और ब्रह्मांड की दीवार के बीच का क्षेत्र हमेशा अंधेरा रहता है। ब्रह्मांड के दीवार की मोटी 1 करोड़ योजन है। वारा और नरसिंह अवतार पूरी पृथ्वी को नहीं समा कर पा रहे थे। वारा का अर्थ सूअर नहीं है, इसका अर्थ है एक दांत वाला गेंडा। द्वीपों के व्याख्या द्वीपों के शासकों और द्वीपों के रखारखाव के लिए जिम्मेदार देवता। जबकि महाभूमि में जम्बूद्वीप पर पहले सम्राट के रूप में स्वयंभू मनु का शासन था। उनके पुत्र अन्य द्वीपों के राजा बने। मेधातिथि ने प्लक्षद्वीप पर शासन किया। वापुष्मांत ने सालमामा द्वीप पर शासन किया। ज्योतिष्मांत ने कुश द्वीप पर शासन किया। दुथिमांत ने क्रौच द्वीप पर शासन किया। हवि ने शाक द्वीप पर शासन किया। सावन ने क्रमशः पुष्कर द्वीप पर प्रथम सम्राट के रूप में शासन किया। प्लक्षद्वीप में आर्यक, कुरारा, विंदाक और भविना 4 जातियां निवास करते हैं। उनके लिए चंद्रमा के आकार में विष्णु देवता है। सालामली द्वीप में कपिला वर्णन, चक्रवाक वर्ण, पितावर्ण और कृष्ण वर्ण 4 जातियां निवास करते हैं। वे विष्णु के उपासक हैं। कुशाद्वीप में दामी, सुष्मिना, स्नेहा और मंदेह 4 जातियां निवास करती है। उनके लिए ब्रह्म पूजा के देवता है। शाका द्वीप में मांग, मागध, मानसा, मांद 4 जातियां निवास करती है। वे सूर्य देव की पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप में कोई जाति नहीं है। सभी बिना किसी रोग और दुख से पीड़ित आकाशियों की तरह सुखी है। उनके लिए ब्रह्म पूजा के देवता है। हमारी पृथ्वी के जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, किमा पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाला वर्ष, इलाव्रत वर्ष, भाद्रास्व वर्ष,
रामयक वर्ष, हिरण्यक वर्ष और कुरुवर्ष है। दादाजी, जैसे जम्बूद्वीप महाद्वीपों के विभाजन के साथ महाभूमि पर मौजूद है, क्षेत्रों के विभाजन के साथ एक और जम्बूद्वीप पृथ्वी के गोलार्ध में मौजूद है। महाभूमि गोल है, जिसके बीच में कछुए के खोल जैसा ऊंचा क्षेत्र है। इसे भीमंडला कहते हैं। हालांकि पृथ्वी एक नींबू के फल की तरह है। महाभूमि मेरु रेखा को घेरती है और ब्रह्मांड की दीवार तक फैली हुई है। पृथ्वी प्रकाश राष्ट्र के चक्कर के ठीक बीच में है। जम्बूद्वीप मेरु पर्वत की रेखा को घेरे हुए है, जो महाभूमि के मध्य में है। इसके चारों ओर 7 समुद्र और द्वीप स्थित है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध को देव भाग तथा दक्षिणी गोलार्ध को असुर भाग कहा जाता है। केंद्र में जो महाभूमि का समदूरस्थ बिंदु है, दिव्य चमक के साथ मेरु पर्वत है। ये मानु का निवास है, जो मनुष्य पर शासन करता है। भोगोला उन मनुष्य का स्थान है जो मनु के शासन के अधीन है। रोशनी का पहिया चक्रवाला पर्वत की चोटी पर रखा जाता है, जो महाभूमि में चारों ओर स्थित है। हालांकि भूगोला ऐसे अलग है। 7 परिक्रमाओं से घिरा रोशनी का चमकता पहिया दिन में एक बार चक्कर लगाता है। महाभूमि में ठंड, गर्मी और अन्य जलवायु परिवर्तन कम होते हैं। वहाँ हमेशा दिन होता है, जिसमें न रात होती है और न ही समय में कोई अंतर होता है। भूगोला में यह अलग है। पुण्य कर्मों के फल के कारण ही महाभूमि तक पहुँच सकते हैं। भूगोला पुण्य कमाने की कर्म भूमि है। स्थूल शरीर वाले लोगों को पृथ्वी पर रहना होता है। महाभूमि में छोटे छोटे प्रलय नहीं होते, केवल मनु प्रलय होते हैं। भूगोल युग प्रलय, महायुग प्रलय और मनु प्रलय में होते हैं। महाभूमि को धरती और विधात्री कहते हैं। भूगोला को माही, उर्वी, क्षिति, पृथ्वी और भूमि कहा जाता है। दादाजी, अब मैं आपको पाताल लोक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुनो। अताला में भूत रहते हैं, घुकास विताला में रहते हैं, राक्षस सूतल में रहते हैं और आत्माएं रसातल में रहते हैं। तलातल में यक्ष रहते हैं, महाताल में अवल रहते हैं और पाताल में सर्प रहते हैं। हम अगला एपिसोड यहीं से शुरू करेंगे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम।